आंवला में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पेंटर का जन्मदिन मनाया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की आंवला का, जहां पर पत्रकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त पत्रकार अरविंद पेंटर के जन्मदिन पर आंवला के सभागार में केक काट कर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर युवाओं ने तस्वीर भेंट की व श्री राधे का पटुका पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर दीपक भारद्वाज, राष्ट्रीय हिंदू महासभा महासचिव युवा व बॉबी अग्रवाल, जितेंद्र चंद्र, सभासद राधेश्याम मौर्य, सभासद रजत राज प्रेमी, सभासद अकबर खान, सभासद अलाउद्दीन खान, सभासद समर, सभासद बीरू, सभासद रामवीर प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से अंशु अस्थाना की रिपोर्ट। 75 घंटे सफाई अभियान के तहत सिरौली के निर्गुण साहब मियाँ के दरगाह के आसपास साफ सफाई की गई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली का, जहां पर पुलिया के आसपास साफ सफाई की गई। दोपहर 1 बजे नगर पंचायत प्रशासन की पूरी टीम और सिरौली चेयरमैन पुत्र सब्बर अली अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साफ सफाई का बारीकी से जायजा लिया और इसी क्रम में उन्होंने सफाई कर्मियों को दिशा निर्देश जारी किए। प्रेस वार्ता करते हुए चेयरमैन पुत्र सब्बर अली ने सिरौली नगर वासियों से अपील की कि वह कूड़ेदान में डालें, सिरौली को साफ सुथरा बनाने में अपना सहयोग दें। साथ ही उन्होंने बताया कि साफ सफाई का अभियान लगातार दिनों रात 75 घंटे तक जारी रहेगा। यहाँ बता दें कि 15 दिसंबर से 10 जनवरी तक उर्स मेला नगर सिरौली में लगने जा रहा है। उसी की तैयारियां चाक चौबंद कर दी गई हैं। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। क्या नाम लिखते हैं सर आप? मैं सही शब्द जी, जैसा कि सर हम देख रहे हैं कि आज नगर पंचायत की टीम यहाँ पर आई हुई है और आप भी आए हुए हैं। सर क्या अभियान चल रहा है? यह हमारा 75 घंटे सफाई अभियान का है, उसके अंतर्गत चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, ये हमारा मेला लगता है यहाँ पे 10 दिसंबर से यहाँ मेले की शुरुआत होने वाली है। जी जी। तो इसके उपलक्ष्य में ये सफाई करी जा रही है कि जब मेले में लोग आएँ, दायरीन आएँ, तो उनको कोई दिक्कत परेशानी या गंदगी ना मिले। वैसे तो रोज़ होती है गंदगी, रोज़ाना ही सफाई होती है, लेकिन ये स्पेशल सफाई कराई जा रही है। सर कितना क्षेत्र लिया गया है साफ़ सफाई के लिए? अभी साफ़ सफाई के लिए अभी तो जो मेन क्षेत्र हैं वो हैं, लेकिन ये पूरा क्षेत्र ही जाएगा, पूरे कस्बा। अच्छा। तो अभी अभियान कब तक चलाया जाएगा लगभग से? ये 75 घंटे लगातार अभियान चलेगा जी। सर साफ सफाई के क्रम में आप अपने नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नगरवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं, जब कूड़े की गाड़ी आया करे तो कूड़ा समय पर डाला करें, और जो बात का कूड़ा हो तो कृपया करके अपने घरों में रखें, दूसरे दिन डाल दें, उसको सड़क पे ना फेंकें। जी। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर निखिल मिश्रा की अध्यक्षता में छात्रों ने बाइक रैली निकाली। ये रैली शहर के गुलाबबाड़ी मैदान से होते हुए साकेत महाविद्यालय तक निकाली गई। इस रैली की अगुवाई भाजपा के एस पाठक बाबा एवं अदनान खान ने की। इस दौरान बाइक रैली का बेनीगंज के ITI के पास भाजपा नेता व मेयर पद प्रत्याशी शरद पाठक बाबा व राम मंदिर समर्थक बबलू खान ने छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे उपाध्यक्ष निखिल मिश्रा को आशीर्वाद दिया। वहीं भाजपा जब पाठक बाबा ने बताया कि छात्र चुनाव की बहाली को लेकर रैली निकाली गई और हमारे भाई निखिल मिश्रा उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। रैली गुलाबबाड़ी से साकेत महाविद्यालय निकाली जा रही है। यस पाठक ने कहा कि मैं सभी छात्र संघ के छात्र नेताओं भाइयों को शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से आज छात्र संघ चुनाव फिर से बहाल हुआ है। इस रैली के दौरान मयंक सिंह, गौरव तिवारी, विजय मिश्रा, रितेंद्र जायसवाल, कुलदीप पाठक, कृष्ण मोहन यादव, विनीता मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। रैली जो है छात्र संघ चुनाव जो बहाल हुआ है उसके लिए है और हमारे भाई निखिल मिश्रा जी साकेत छात्र संघ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। ये रैली गुलाबबाड़ी मैदान से और साकेत महाविद्यालय तक जा रही है और पहले तो मैं सभी छात्र नेताओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिनके संघर्षों से आज साकेत छात्र संघ का चुनाव फिर से बहाल हुआ है। की बात अगर की जाए तो निखिल मिश्रा जी जब चुनाव मना हो गया था कि चुनाव नहीं कराया जाएगा छात्र संघ का, उस समय भी निखिल मिश्रा जी हमेशा छात्रों के बीच में बने थे और अब जब बात है कि छात्र संघ का चुनाव हो रहा है तब भी ये लगातार छात्रों के बीच में बने हुए हैं। और सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि निखिल मिश्रा जी को अपना मत देकर साकेत का उपाध्यक्ष बने। पद के प्रत्याशी हैं। हम विगत 3-4 वर्षों से साकेत महाविद्यालय में संघर्ष कर रहे हैं और हमारा यही मानना है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो साकेत महाविद्यालय में जो समस्याएं हैं उसको हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और हल करेंगे।
जैसे कि साकेत महाविद्यालय में छात्रावास नहीं है, और तो हम छात्रावास बनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर से जो छात्राएं आती हैं यहाँ कमरा लेकर रहती हैं, तो छात्रावास उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और साकेत महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा नहीं है। रैली कहाँ से कहाँ निकली है? ये गुलाबबाड़ी से लेकर साकेत महाविद्यालय तक रैली है। साकेत महाविद्यालय के छात्रों से यही अपील है हमारी कि जैसे उन्होंने विगत 3-4 वर्षों में हमारा साथ दिया और हम उनके साथ हमेशा खड़े रहे, उनका नेतृत्व किया, वैसे ही वो आगे हमारे साथ खड़े रहे और अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए। निखिल मिश्रा, छात्र संघ उपाध्यक्ष। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को समर्पित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर ऐतिहासिक नजरबाग गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को समर्पित होने पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक गोविंद धाम नजरबाग में नेत्र चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद लल्लू सिंह एवं नवागत मंडलायुक्त गौरव दयाल ने शामिल होकर महाराज का आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारे के जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह, सेवादार नवनीत सिंह और फैजाबाद की साथ संगत ने माल्यार्पण कर व अंगवस्त्र ओढ़ाकर मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। इस नेत्र चिकित्सा शिविर में 300 से ज्यादा लोगों की आंखों का निरीक्षण किया गया और दवा व चश्मा वितरण किए गए। नजरबाग गुरुद्वारा के जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह ने बताया कि ये निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर गुरु तेग बहादुर जी महाराज के शहीदी दिवस को समर्पित है। इसका आयोजन खालसा फाउंडेशन की तरफ से किया गया। इस कैंप में सैकड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित हुए। बाबा महेंद्र ने कहा कि खालसा फाउंडेशन गरीब, असहाय व कमजोर जरूरतमंदों को भोजन आदि उपलब्ध कराता है। फाउंडेशन की तरफ से कई सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं। ये निःशुल्क नेत्र चिकित्सा कैंप अयोध्या फैजाबाद की समूह साध संगत के सहयोग से लगाया गया। वही जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह ने शिविर को सफल बनाने व सहयोग करने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट आयम खान, अयोध्या। ये गुरुद्वारा नजरबाग में आज जो कैंप लगा है, शुभारंभ तो जो प्रभु चरणों में अरदास होती है, अरदास करके ये शुभारंभ हुआ है। तो जो 11 से 3 बजे का समय इसमें रखा गया है और उसमें प्रभु की कृपा से सारे ही संयोग, जैसे सांसद जी लल्लू सिंह जी आए थे और कमिश्नर साहब जी आए थे आज इस कार्यक्रम में। तो ये फ्री कैंप सेवा में लगा है। तो इसका जो उद्देश्य है कि जो भी जिसको ज़रूरत है आंख चेक कराने की, चश्मा लेने की और दवाई की, तो वो सेवा में, फ्री सेवा में दी जा रही है। तो ये आज का उद्देश्य ये है कि जो प्रभु कृपा करे, तो जिसको भी आंख, गुरबानी का एक वचन है, नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव। गुरु ने कृपा की है, ये सेवा हमारे को बख्शिश की है, जो प्रभु ने हमारे को आंखें दी हैं, उसको ज़रूरत जो है दवाई की, चश्मे की और चेकिंग की, वो आज गुरुद्वारा नजरबाग में फ्री सेवा में हो रही है। तो यही प्रभु चरणों में रिक्वेस्ट है, बेनती है कि जो भी आए वो आँख चेक करवाए, दवाई ले, तो प्रभु कृपा करे, उसको लाभ मिले और प्रभु उसके नेत्रों को सही करे, तंदुरुस्ती बख्शे। आज का यही संदेश है और सबका, डॉक्टरों का, मीडिया का और आए हुए पतवंते सज्जन लल्लू जी का और कमिश्नर साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारा कार्यक्रम सब संगत के संयोग से, सबके संयोग से हो रहा है। गुरु कृपा करे, सबको तंदुरुस्ती बख्शे। अयोध्या पहुंची सुप्रीम कोर्ट की टीम ने अयोध्या जिला कारागार में बंद कैदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने एवं उनमें सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की। बैरकों में तनहा जिंदगी जी रहे महिला और पुरुष कैदियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कौशल विकास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें उनको मंदिरों में चढ़े फूलों से अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूपी सालसा के ओएसडी भागीरथ वर्मा ने बताया कि जिला कारागार में बंद कैदियों के कौशल विकास के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं,
जिससे वे पुनर्वास स्थापित हो सकें और जेल में बंद होने के साथ साथ उनको रोजगार भी मिल सके। वहीं जज ऋचा वर्मा ने बताया कि सीमैप संस्था के द्वारा जिला कारागार में बंद महिला पुरुष कैदियों को मंदिरों में चढ़े फूलों से अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाना सिखाया जाएगा। उस अगरबत्ती और धूपबत्ती को बाजारों में बेचा जाएगा और कैदियों को उसका पैसा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमैप संस्था ऐसे कार्यक्रमों की फीस लेती है, लेकिन महिलाओं और पुरुषों के लिए यह बिल्कुल निःशुल्क है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ईशा यादव ने बताया कि जेल में बंद कैदियों के दिमाग में कई तरह की परेशानी और उलझन होती है, जिससे वे हमेशा परेशान रहते हैं। कैदियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिससे उनकी मानसिक पीड़ा दूर हो और वह कौशल विकास के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट आयम खान, अयोध्या। मैं भगीरथ वर्मा, OSD यूपी सालसा। ईशा जी जो दिल्ली से आई हैं और ऋचा जी जो यहाँ हमारी सेक्रेटरी हैं, इनके और डॉक्टर RK श्रीवास्तव जो सीमैप के सीनियर साइंटिस्ट हैं, सब लोगों के सहयोग से यहाँ बंदियों के कौशल विकास के लिए और उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे बंदियों का पुनर्स्थापन हो सके, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। ये आज का उद्देश्य है। हम लोगों ने लीगल एड क्लिनिक बना रखी है। हमारे जेल विजिटर होते हैं, सेक्रेटरी नियमित रूप से विजिट करते हैं, जैसे हमारी ऋचा जी हैं। और हम लोगों ने ये बना रखा है, जो PLV हैं उन PLV के माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन लीगल एड क्लिनिक में दे सकते हैं। लीगल एड क्लिनिक है ही इसीलिए, उनको किसी भी प्रकार की सहायता देनी हो, चाहे वो जेल PLV के माध्यम से शिकायत करें, चाहे वो UPSLA से हमको शिकायत कर सकते हैं या नालसा को कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, उस पर वो शिकायत कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हर बंदी को ये सुविधा जेल प्रशासन की तरफ से दी जाती है कि वो अपने वकील से सप्ताह में 2 बार बात कर सकता है। और जैसा कि अभी जेल अधीक्षक साहब ने बताया है, अयोध्या जेल में पिछले 2 साल में एक भी कंप्लेंट नहीं हुई है। ये बहुत अच्छी बात है, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जहाँ तक भोजन की बात है, भोजन की क्वालिटी हम लोग देखते हैं और हम लोग हर बार जहाँ कहीं हर किसी भी जेल में जाते हैं सबसे पहले यही देखते हैं। और ये जेल अधीक्षक महोदय से हम फिर से अनुरोध करेंगे कि जो पर डे का मेनू होता है उसी के हिसाब से भोजन दें और उसको अपग्रेड करने की कोशिश करें। स्किल डेवलपमेंट के लिए बंदियों के लिए क्या किया? के लिए एक तो हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो जिस जिले का हो प्रोडक्ट, उसको कोशिश करते हैं कि बंदियों को ट्रेनिंग दिया जाए। इसके साथ साथ ये जो सीमैप है, भारत सरकार का संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये इस इंस्टीट्यूट का अपना एक डेवलप किया हुआ टेक्नोलॉजी है, जो मंदिर में चढ़े हुए फूल हैं उनसे अगरबत्ती धूपबत्ती बनाई जाए। अयोध्या में निश्चित रूप से फूलों का बहुत ज़्यादा ऑफरिंग होती है। इन फूलों से धूप बत्ती, अगरबत्ती और इनसे तमाम मेडिसिनल चीज़ें भी बन सकती हैं, लेकिन वो आगे की चीज़ है। अभी हम लोग बंदियों को धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण देंगे। पहले भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है, लेकिन अब इसको नए सिरे से हम लोग शुरुआत करेंगे इसकी। जी, सर्वप्रथम तो मैं सभी मेरे प्रेस के भाई बंधु सभी बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे समय निकाल के आ गए। आज का ये प्रोग्राम जैसा सर ने ब्रीफ किया 2 चरणों में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट। जेल में बंदियों को जो स्ट्रेस हो रहा है, हर बंदी, कुछ बंदी अंडर ट्रायल हैं, कुछ कन्विक्टेड हैं, परिस्थितियों को लेके, परिवार को लेके, समाज को लेके बहुत सारा स्ट्रेस है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम ऑनरेबल नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के डायरेक्शन पे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्रीमती ईशा यादव जी हमारे मध्य हैं, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम लेकर चलेंगी। और जहाँ तक बंदियों के स्किल इम्प्रूवमेंट या उनकी स्किल ट्रेनिंग की बात है, तो उस संबंध में भी आज एक नए प्रोग्राम का यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है, जो कि फूलों से जो हमारे मंदिरों में फूल चढ़ाए जाते हैं उनसे निर्मित धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाए जाने की ट्रेनिंग है, जिसमें कि सीमैप से डॉक्टर RK श्रीवास्तव हमारे मध्य हैं और उन्हीं के द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं यहाँ पे एक बात का उल्लेख करना चाह रही हूँ और इस चीज़ को मैं चाह रही हूँ कि मीडिया के माध्यम से लोगों तक लाया भी जाए। सीमैप एक ऐसी संस्था है जो अमूमन इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक सर्टेन अमाउंट कॉस्ट करती है गवर्नमेंट संस्था, लेकिन एक सर्टेन चार्जेस हैं, गवर्नमेंट चार्जेस हैं जो कॉस्ट किए जाते हैं। लेकिन जब बात महिलाओं को ट्रेनिंग की है या किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम की है, स्किल डेवलपमेंट की है, तो आपके द्वारा ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, जो कि सरकार का एक बहुत बड़ा सहयोग है। और यही फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के माध्यम से हम यहाँ के महिला और पुरुष बंदियों को फूलों से अगरबत्ती बनाने का एक प्रशिक्षण देंगे। और अयोध्या क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा हर जगह चर्चित है, रामलला की नगरी है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे चढ़े प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़े फूलों की जो सुगंध है वो हर घर तक पहुँचे और इस धूप के माध्यम से हर घर सुगंधित हो, सबको उनका आशीर्वाद। धन्यवाद।
हमारा मेनली यहाँ पे कार्यक्रम जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे है, यानी कि तनाव मुक्ति पे। यानी कि जेल जब एक नाम सुन के ही जब आम लोगों के, जब आप लोग बाहर हैं और जब जेल जाने के नाम से ही जब हम लोग इतने तनाव में आ जाते हैं, और जो बंदी यहाँ पे रह रहे हैं जो खुद कितने तनाव में रहते होंगे, तो उन पे हमने काफ़ी रिसर्च भी किया है और कई जेलों में हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के दिन कि बाहर से कोई आए और उनके मानसिक जो विकृति जो उनमें आ जाती है जेल में आके, उस चीज़ पे स्टडी करे, उसको पढ़े और उनको प्रेम से सहलाए और उनसे बात करे। उनको स्ट्रेस क्यों होता है, सबसे ज़रूरी आज के दिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन हम अपने घर में बात नहीं कर पाते किसी से भी, कि घर में शाम को घर में जब काम से कोई लौटता है तो हम 2 मिनट बैठ के हम बात नहीं कर पाते कि यदि उसको तनाव है तो क्यों है, वो किसी से बात नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। तो ये तो अपने घर से बाहर है, तो इनका तो यहाँ कोई भी नहीं है। तो जेल प्रशासन है, इनसे जो भी इनका सहयोग होता है ये उसी में आपस में कोऑर्डिनेशन से ही अपना जीवन बिता रहे हैं। ये किस हाल में है, कैसे जी रहे हैं, इनकी मानसिक स्थिति इस समय क्या है, तो इस पे कोई बात नहीं करता। तो उस पे भी हम आज बात करने आए हैं इनसे, और कैसे हम तनाव को दूर कर सकते हैं वो टिप्स भी हम इनको देंगे। बाकी हमारी पूरी टीम है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज़िंदगी की प्राथमिकता फाउंडेशन 2017 से इस पे काम कर रहे हैं। काफ़ी जेलों में जैसे रायबरेली, लखनऊ वगैरह जेलों में भी काम किया है। पुलिस प्रशासन पे भी हमने इस तरह के वर्कशॉप काफ़ी जगह दिए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम दिया गया है कि जब आपकी कोई सुनने वाला नहीं है तो आप अपने अंदर चल रही जो घटनाएं हैं, जो आपका मानसिक, जो जिस दौर से आप गुजर रहे हो, जो मानसिक अवस्था आपकी इस समय है, उसको आप कैसे खुद मैनेज करोगे, ये उसी के लिए ही कार्यक्रम किए जाते हैं, उसी पे ही टिप्स दिया जाता है। इसीलिए इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट बोला गया है कि आप खुद को